जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। 52 सवाल हो गए थे हमारे, ये 53वां सवाल है। और कोई बच्चे अगर इस क्लास में नए हो तो पहले इसकी पुरानी क्लासें देख लें, ठीक है। उसके बाद में आए, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा उनके। आगे देखो, मैंने कल थोड़ा सा हिंट दिया था आपके लिए। मैंने क्या कहा था, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% की वैल्यू मैंने बताई थी 1/4, तो नीचे वाला ए का मान लिया। और बी कितना अधिक, 25% अधिक बोलना, तो एक ऊपर वाला अधिक कर दिया। मतलब बी 25% का 1/4, तो नीचे वाला हमने मान लिया ए, ऊपर वाला ये अधिक कर दिया। तो बी बराबर कितना हो गया, 4 में 1 अधिक 5, बी बराबर 5। तो ये हो गई एफिशिएंसी, कुशल होते हैं। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया और शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया, ठीक है। दोनों ने, कह रहा है इफिशियंसी इनकी दे दी, फिर बोल दिया ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो हमारे पास पता लग जाएगा काम कितना है। हमें निकालना है काम, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन्होंने बोला ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। और ए की इफिशियंसी कितनी है, 4। एक दिन में 4 काम करता है, तो 15 चौका 60। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 हो गया, क्योंकि इन्होंने दे रखा है ये 15 दिन में करता है। इफिशियंसी क्षमता उसकी मालूम है, एक दिन में कितना करता है, 4 काम, तो 15 दिन में कितना करेगा, 60 काम। तो ये हमारा हो गया काम, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, ये देखो, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। दोनों ने 4 दिन तक। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 4। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 5। लाइन से ही समझो, यहां से आप अच्छे से समझोगे। ए और बी ने 4 दिन काम किया। 4 दिन, 4 दिन किया, तो 4 दिन मान लीजिए इतना हुआ। तो इसमें कितने 4 दिन किसने काम किया, 4 गुणा ए प्लस बी ने मिलके दिया ना। 4 दिन तक एक साथ काम किया। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 गुणा ए और बी की, इसकी 4 है, इसकी 5, दोनों की मिला के 9। तो 4 ने 36। कहने का मतलब 36 काम इन्होंने कर लिया। काम कितना था टोटल, 60, ठीक है। 60 काम था। अब बचा काम, बचा काम, बचा हुआ काम कितना रह गया, बचा काम, बचा काम कितना रह गया भाई साहब, हमारा हमारा रह गया 36। काम था 60 में से 36 हो गया, तो हमारे पास 24 बचा। कैसे, 60 काम था, उसमें से 36 हो गया, 60 माइनस 36 बराबर 24, ठीक है। 24 का हमारे पास बचा, कोई दिक्कत नहीं। वो ये कह रहे हैं शेष कार्य को सी ने, सी का कुछ आता पता नहीं है, लेकिन यहाँ सी आ गया, तो सी ने किया 8 दिनों में। तो 24 काम था, वो कितने दिनों में किया सी ने, 8 दिनों में। जब काम को टाइम से भाग कर देते हैं तो क्या निकल आती है, इफिशियंसी, क्षमता निकल आती है ना इसी की। वर्क, अगर देखो क्षमता पता हो तो समय निकल आता है, तो क्षमता से भाग कर दो। जब समय पता हो तो काम को भाग कर दो, तो निकल आता है इफिशियंसी, तो क्षमता। तो 8 एकम 8, 8 3 24। 8 दिन में सी ने कितने दिन में किया है काम, 8 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगी सी, 3। तो इफिशियंसी का मतलब क्षमता हो गई सी की कितनी, 3। ए की मालूम है, बी की मालूम है, सी की भी पता लग गई, ठीक है। तीनों की पता लग गई। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, ए बी और सी, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है ना, फिर हमें अब निकालना, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है, ये पूछ रहा है टाइम किसका, किसके लिए, ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों मिलके कितना टाइम लेंगे। काम कितना है हमारे पास, 60। 60 काम के लिए तो बोलना है। कह रहा है उसी कार्य को, क्या कहना है, उसी कार्य को, उसी कार्य, कार्य कितना हमारा 60। और पूछ रहा है तीनों मिलकर, तीनों की इफिशियंसी, इसकी 4, इसकी 5, 4 और 5 9, इसकी 3 12। तीनों को मिला कितने होगी, 12। 12 एकम 12, 12 पंजी 60। तो इक्वल टू कितना आ गया, 5 डेज, ठीक है। सिंपल सवाल है, जैसे मैंने आपके लिए पीछे सवाल करा दिए, आपने किसी ने करके देखा होगा, सही बात है। मुझे बताया तो था नहीं किसी ने कमेंट्स में आंसर, लेकिन कोई नहीं, देखो आगे देखो। क्या कह रहा है, किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। मतलब कह रहा है पीटर को, किसी कार्य को करने में जैक को पीटर की तुलना में 2 गुना और जस्टिन की तुलना में 3 गुना। एक तरफ जैक और जस्टिन दोनों जैसे हो गए, ये भी जैसे हो गया ये। तो क्या करना है, जैक, पीटर और जस्टिन। देखो, जैक को लिख ले रहा है जे ए, क्या से लिखे शॉर्ट के, देखो हाँ, जे ए हो गया जैक, जे सी के है, तो जैक को जे ए कर ले रहा है। और पीटर को, पीटर को तो पी कर दे रहा है, क्योंकि पीटर सिंगल है। देखो जे ए से हो गया जैक, ठीक है।
और पीटर हो गया पी से, और जस्टिन को लिख ले रहा है JU, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, जस्टिन, जस्टिन को JU कर दिया, जैक को JA कर दिया और पीटर को P कर दिया, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जस्टिन को JU, जस्टिन, और JA जैक और पीटर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं वो सुनो। ये कह रहे हैं जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना, पीटर से कितना 3 गुना, तो गुणा 3, ठीक है। और जस्टिन की तुलना में 2 गुना, जस्टिन की तुलना में कितना 2 गुना ना, 2 गुणा से टाइम लगता है। तो हमने आपके लिए एक कल सवाल होता है, हमने कहा देखो एक का 2 गुना या 3 गुना कुछ हो, तो इस वाले को क्या मान लेते हैं, इस वाले को दोनों की गुणा मान लेते हैं। 3 दूनी 6, तो जैक को मान लिया 6। ये क्या है, ये 2 गुना समय लगता है, ये टाइम निकल के आ रहा है, एफिशिएंसी नहीं है। ध्यान रखना, जो चीज बोले वही चीज होगी। टाइम इसका 6 हो गया। अब इसमें 3 कितने में 3 से गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 2। या एक काम करो, मैंने दूसरा तरीका ये बताया था, इनकी गुणा करके ऐसे मान लेते हैं, जिस पे तीर जाता है उसे मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये देखो 3 से गुणा है, तो इधर के लिए अब उल्टा लौटना है, तो 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, तो 2 हो गया। अब फिर देखो इधर कितने से, 2 से गुणा है, तो 2 से भाग कर दो, 2 तियां 6, ये 3 हो गया। अब देखो करके देख लो, 3 का दूना और 2 का तीसरा, ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इफिशियंसी। ये टाइम हो गया। अब हमने कल बताया था कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब ये तो पता नहीं कितने, इनकी वो तो पता हो मैं क्षमता, तभी तो पता लगाएंगे, क्षमता की गुणा समय से कर देंगे, फिर हमें पता चलेगा काम। लेकिन काम क्या कैसे पता लगे, तो भाई साहब हमें देखो टाइम पता लग गया। हमने बोला टाइम के बाद इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। तो अब इसमें 3 हो गया, तो क्या करते हैं, जिसकी इफिशियंसी निकालनी होती है उसे छोड़ दो, बकाया दोनों 2 तियां 6, इनकी गुणा कर दो। फिर इसकी निकालनी है हमें, तो इसे छोड़ दो, 6 तियां 18। अब फिर किसकी, इसकी निकालनी है, तो इसे छोड़ दो, बकाया 2 छंग 12, ठीक है। यही होता है। अब देखो कोई कट रहा है तो काट लो, 6 एक कम, 6 तियां और 6 दूनी, हो गया हमारा सॉल्ट। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल इनकी अगर निकालें 1 और 3, 4 और 2 6, ये एफिशिएंसी टोटल 6 हो गई। क्यों हो गई, क्यों हमने किया टोटल, क्योंकि इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला एक साथ काम करते हुए। अगर यहाँ पे मत लिखो टोटल, छोड़ो, हमें नहीं लिख रहे, आप कंफ्यूज हो गए। कह रहे हैं एक साथ काम करते हुए 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क। तो काम कितना है हमें पता लगा लेंगे, क्योंकि ये देखो एक दिन में एक काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 2 काम, 1 और 3 4 2 6 काम करते हैं तीनों मिलके। तो कह रहे हैं 15 दिन में करते हैं, तो हम पता लगा लेंगे 15 दिन में कितना काम हो जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 15 दिन में करते हैं। और कौन करता है, ए, मतलब तीनों मिलके। 15 गुणा कौन, एक बार शॉर्टकट में लिख दूं आपको, कौन, 15 गुणा जैक प्लस पीटर प्लस जस्टिन, ठीक है। ये तीनों मिलकर ही तो करते हैं, तो बराबर 15 गुणा इनकी एफिशिएंसी तीनों की कितनी हो गई, 1 और 3 4 और 2 6। टाइम से गुणा मत कर देना 6 गुणा 8, क्योंकि टाइम तो उन्होंने दिया ही है 15 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करते हैं वो पता लग जाएगा, ये 1 करता है, ये 3 करता है, ये 2 करता है, 3 और 2 5 और 1 6, तीनों मिलकर 6 करते हैं, तो 15 छक्का 90। ये तो हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, अकेले जस्टिन को कार्य पूरा करने में कितना लगेगा। मतलब ये पूछ रहे हैं टाइम किसका, जस्टिन का, टाइम किसका, जस्टिन, जस्टिन टाइम पूछ रहा है किसका, ये पूछ रहा है टाइम किसका, टाइम किसका, जस्टिन, जे यू, जस्टिन का टाइम पूछ रहा है। तो कितना लगेगा, काम कितना है 90 करना है, और कैसे करना, अकेले जस्टिन को, जस्टिन कितना करता है, ये देखो 3, एक दिन में 2 करता है जस्टिन, 2 की इफिशिएंसी भाग कर दो, 2 एकम 2 और 45 दूनी 90, तो इक्वल टू कितना हो गया 45 डेज। आपके लिए बहुत अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा आज, देखना आज कितने मस्त सवाल हो आपके लिए, ठीक है। लेकिन बस बने रहो, लास्ट में होंगे कुछ सवाल, लास्ट में आपके लिए कुछ सवाल लेके आया हूँ आज, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप देखो मजा आ जाएगा देख के। लेकिन बस कुछ सवाल है, 2 सवाल हो गए, थोड़े सवाल और है, इन्हें फिनिश करके अभी मैं कराता हूँ आपके लिए। देखो क्या कहना है फिर, ये कह रहा है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी तथा बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से तिगुना कार्य करे तो 9 दिनों में हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य इक्वल टू इफिशियंसी, उसकी जो क्षमता होती है उसका
गुणा टाइम्स हो जाती है। मान लो इसकी क्षमता 2 है और 15 दिन में करता है काम, तो 15 दूनी 30 हो गया कार्य, ठीक है। तो वही चीज समझो, एफिशिएंसी की गुणा हो जाती है समय से, कितने दिन में करता है। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, अगर हमें कार्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो ये हमारा काम आ गया, ठीक है, बराबर। सेम टू सेम वही चीज दोबारा दी है इन्होंने, यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी तथा बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता की से तिगुना कार्य करे तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब काम वही है। तो कहने का मतलब हमें काम, मतलब दो इक्वेशन बना दी इन्होंने, इधर भी हमने वर्क लिख दिया, इधर भी हमने वर्क लिख दिया, क्योंकि काम तो वही है, काम तो अलग अलग नहीं है। देखो उसी काम के लिए बात कर रहे हैं, तिगुना कार्य करे तो तिगुना कार्य करे, क्या कहना है, यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता मतलब अपनी इफिशियंसी कम कर दे, आधी कर दे, और बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से तिगुना कार्य करे, मतलब बी अपनी 3 गुनी कर दे, तो वही जो कार्य है वो 9 दिन में समाप्त हो जाता है। देखो 12 दिन में करते हैं कौन? ए और प्लस बी मिलके। जब हमें कुछ चीज नहीं देता है तो देखो कुछ ना कुछ तो देता है जिससे सवाल होता है। ये भी हमारा कार्य हो गया। सेम टू सेम दूसरी इक्वेशन इन्होंने क्या बोल दी, इन्होंने बोल दिया ए अपनी कार्य क्षमता की आधी। देखो फिर आप कंफ्यूज हो गए, एक बार फिर से समझाऊं। ए प्लस बी की इफिशियंसी हमें मालूम होती है, ए प्लस बी की इफिशियंसी, और कितने दिन में कर देते हैं काम? 12 दिन में, ठीक है। इफिशियंसी गुणा करते हैं तभी पता चला। सेम टू सेम यही देखो, कह रहे ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी, है ना, ए अपनी जो क्षमता है उसकी कितनी कर दे? आधी। आधी का मतलब 1/2, ठीक है। ए आधी कर दे और कह रहा है बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से तिगुना कार्य करे, प्लस बी कितना कार्य करे? तिगुना। तो 3 गुणा बी, तिगुना का मतलब 3 से गुणा, ये मतलब उनकी इफिशियंसी हो गई। इफिशियंसी क्यों बदल दी ना, ए की आधी कर दी और बी की 3 गुनी कर दी, तो कह रहा तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता। तो कार्य कितने दिन में? अगर इनकी इफिशियंसी ऐसे ऐसे बदल गई तो ये 9 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सवाल को आगे सॉल्व करो। देखो कैसे, अब यहां से हमें इफिशियंसी पता लग जाएगी इनकी। देखो 12 की गुणा ए से करेंगे कितना हो गया? 12 ए, कुछ ना कुछ तो सवाल में देगा, और 12 की गुणा बी से करेंगे 12 बी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, कुछ मत करो, देखो ये पूरी ब्रैकेट के बाहर गुणा लगा है, ये भी पूरी ब्रैकेट के बाहर, तो देखो 3 से काट ना दे, 3 चौक 12 और 3 तियां 9। अब देखो 4 की गुणा अंदर करो, कितना हो गया? 4a और प्लस 4b, और बराबर, ये देखो 3 की गुणा इधर करो, 3a और बटे 2, ये हो गया 3a और बटे 2, क्योंकि इसकी गुणा 3 की 1 से होगी और ए भी गुणा में है, तो 3 की गुणा इधर ऊपर से हो जाती है 3a बटे 2, और प्लस 3 की गुणा 3 से, 3 तियां 9b, 9b। अब ए एक तरफ कर लो, बी एक तरफ कर लो, इधर 4a और माइनस कितना हो गया? 3a बटे 2, ठीक है, और बराबर 9b, माइनस कितना हो गया? 4b, ठीक है। अब ऐसे कैसे करते हैं, देखो 2 की गुणा 4 से अगर ऐसी कंडीशन होती है बटे वाली, तो 2 की 4 से गुणा, 2 चौक 8, 8 है, 8 में से 3 आ गया, कितना बचा? 5a बटे 2, वो बराबर हो गया 9 में से 4 गया 5b। देखो 5 एकम और 5 एकम ऊपर कट गया, तो कितना रह गया? बी को ले आओ किसमें? इसमें बटे में, एक, क्योंकि हमें इफिशियंसी निकालनी है। देखो ए और बी आ गया बटे में, क्योंकि गुणा में है। इधर कितना है? 1 है, और ये 2 किस में पहुंच गया? रुक जाओ, अच्छा ये समझो क्या हो गया, कहाँ देखो, अच्छा इधर ए के बी बटे में हो गया, और 2 इधर किस में पहुंचेगा? गुणा में, तो इधर 1 है, 2 एकम 2, ए बटे बी बराबर 2। जब बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 तो किसी के लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ए की इफिशियंसी हो गई, ये बी की इफिशियंसी। ऐसे सॉल्व करके क्वेश्चन आएंगे तो जो सामने आता है एफिशिएंसी आती है, ठीक है। ए की इफिशियंसी 2 हो गई, ये क्या आ गई? इफिशियंसी। इफिशियंसी आती है, इफिशियंसी ए की 2, बी की 1। अब देखो, अब इफिशियंसी हमें पता लग गया, क्षमता। अब कुछ भी करवा लो हमसे, क्या कहना है देखो। तो एक मिनट सुनो, ए की 2 है, बी की 1 है, तो हमें टोटल वर्क निकालें हम पहले। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे आप? अच्छा ये बताओ, हम टोटल वर्क ही निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो वर्क टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? अच्छा देखो वर्क यही तो हमारा था, टोटल था, ए और बी मिलके 12 दिन में कर रहे थे, ठीक है। वो हमें इक्वेशन दिया था, तो या फिर ए का आधा बी का 3 गुना 9 दिन में करते थे, तो हमें देखो जहां से सरल पड़े वही मान लगा दो। ए और बी क्या ना, ए और बी मिलकर एक किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। अब हमें पता लग गया ना 12 दिन में कौन करता है? ए और बी मिलके, ए प्लस बी मिलके, ठीक है। अब हमें ए प्लस बी की इफिशियंसी पता है, तो 12 गुणा ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? ए की 2, बी की 1, तो 3, तो 12 तियां
36। हमारा काम कितना हो गया? 36। ठीक है, बस सिंपल तरीका, एफिशिएंसी पता हो फिर काम हो जाता। इतना ये चीज समझ में आई, क्योंकि उन्होंने दो कंडीशन दे दी, काम बराबर था तो काम को हमने बराबर रख दिया, सेम हमारी एफिशिएंसी निकल आई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, यदि ए अकेले कार्य करे तो उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब ये टाइम पूछ रहा है किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो कैसे लगेगा? टाइम ए का कैसे लगेगा? काम कितना करना है? 36। ए करता कितना है एक दिन में? 2। ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, तो कितना हो गया? 18 डेज। ए को कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। ठीक है, आगे देखो, इस टाइप के कई सवाल करा दिए, फिर भी मैं इसीलिए आगे थोड़ा थोड़ा सवाल बदल के इसीलिए कराता हूँ, इससे आपके लिए दिक्कत ना हो, आप सवाल अच्छे से सब कुछ कर सके। एक मिनट रुकना, देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना कुशल श्रमिक है देखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करना है? अब हमें हमें दोनों के दिन दे रखे हैं अलग, कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, और कह रहा है बी और सी मिलकर 24 दिन में। बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे कई सवाल करा रखे हैं, लासा, तो लासा देखना, 24, 20 से 24 नहीं घटेगा, 24 दूनी 48 भी नहीं घटेगा, 24 तियां 72 भी नहीं घटेगा 20 से, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 120 कट जाएगा। 20 छक्का 120 होता है, तो 20 छक्का 120 और 24 तियां 24 पंजे 120। अच्छा, अब एफिशिएंसी आ गई। अच्छा एक देना, हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस 2b प्लस सी, ये हो गई, क्योंकि बी देखो 2 बार है और एक बार ए है एक बार सी है। अच्छा, तो इस सवाल में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। कितना हो गया इसमें? हो गया ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, क्योंकि हमें यहाँ से एक चीज निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखो यहाँ से हमें ये दे रहा है ए प्लस बी, और बी 2 बार होगा, हमें यहाँ से ए प्लस 2b और प्लस सी बराबर ही तो दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है भाई साहब 6 और 5 11 इफिशियंसी, इसमें बी 2 बार है। अब देखो, अब सवाल कैसे करें? अटक गए ना? अटक गए तो हम देखो कैसे करेंगे हम यहाँ से निकालेंगे। देखो ए प्लस बी कितना दे रखा है? ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है हमें? बताओ, ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है एफिशिएंसी? 6। ठीक है, अब हम अलग अलग, और बी प्लस सी कितना दे रखा है? 5 है एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, एक बात बताओ, एक बात बताना ध्यान से, देखो क्या ए, इसमें से हम इसे घटा दें, घटा दें, तो देखो जब घटाएंगे इक्वेशन में से, तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, इसे घटा दो, ऐसा करो घटा दो तब पता लगे। तो देखो बी प्लस का माइनस का कट गया, इधर ए बचा और इधर माइनस का सी बचा, और बराबर कितना? 6 में से 5 गया, 1 बचा। यही तो हो गया। हमें देखो तरीका सोचना पड़ता है निकालने के लिए। अगर हमने इसे घटा दिया तो ए माइनस सी बराबर 1 आ गया, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन दे रखा है, कहना ए सी से 2 गुना कुशल है। ए जो है वो सी से कितना है? 2 गुना। या तो ऐसे लिख दो, सी को 1 मान लो, ए को 2 मान लो, लिख सकते हैं नहीं? एक को 1 मान लो, 2 को 1 मान लो, तो ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पे इक्वेशन कैसे करनी है? सेटिस्फाई, देखो तरीका वही आ रहा है, ए की एफिशिएंसी 2 माइनस 1 बराबर 1 आ रहा है ना निकल के, लेकिन ऐसे हमें करना नहीं है, सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सब तो इक्वेशन सेटिस्फाई तो हमारी हो रही है, लेकिन कैसे? अब देखो इन्होंने बोला ए सी से 2 गुना है, ए है वो बराबर है 2 सी के, सी का 2 गुना, सी का 2 गुना कर दिया तो बराबर ए, तो ए की जगह हम 2 सी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने चीज दे रखी है। ये देखो यहाँ से दे रखा है, इन्होंने बोला ए बराबर 2 सी, ए सी से 2 गुना कुशल है, तो ए क्या है? सी से 2 गुना, ए जो है वो 2 सी के बराबर है, 2 सी और माइनस सी तो इधर है ही, बराबर 1 जो है, 2 सी में से 1 सी गया तो कितना बचा? सी बराबर 1। कहने का मतलब हमारी सी की इफिशियंसी 1 आ गई। ठीक है, सी की इफिशियंसी 1 आ गई। ठीक है, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। अच्छा एक बात बताओ, जब बी और सी दोनों की कितनी है? 5। बी और सी दोनों की कितनी है? 5।
तो सी की आ गई 1, तो बी की कितनी रह गई 4। समझ रहे हो नहीं सही? देखो कैसे, बी प्लस सी बराबर कितना है 5, 5 ही तो है बी प्लस सी की एफिशिएंसी। इसमें सी की हमें पता है 1, तो बी की कितनी रह गई भाई साहब 4 ही तो रह गई। समझ गए नहीं? या ऐसा लिख लो, सी को इधर ही, कैसे, सी की 1 पता है, 1 लिख लिया, बी प्लस 1 बराबर 5, तो बी बराबर 5 में से 1 घट जाएगा 4, तो बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। ठीक है, ऐसे ही एक ही निकाल लो जब, अच्छा ए और बी मिलके कितना है 6 एफिशिएंसी, तो बी की जब 4 है तो ए की कितनी रह गई 2, रह गई नहीं रही? कैसे, ए प्लस बी बराबर कितना है 6 एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करना 6, हमें ए की नहीं मालूम, बी की पता है कितनी, बी की 4 पता लग गई हमें, तो 4 रख दो बराबर 6, तो ए बराबर कितना हो गया 6 में से 4 ये इधर जाके घट जाएगा तो 2। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई, बी की, ए की और सी की पता लग गई। अब हमें तीनों की एफिशिएंसी पता है, कुछ नहीं। देखो इस कंडीशन में दे तो कुछ ना कुछ खेल करना पड़ता है। हमने यहाँ घटाया, घटाया क्यों? क्योंकि हमें पता है देखो दो बी दो जगह था तो कट जाएगा ये, इसलिए हमने यहाँ पे इसे घटा दिया। ठीक है, तो ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है, आगे से ध्यान रखना इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए। अब क्या करवा रहे हैं, अब देखो जो पूछेंगे वो बता देंगे, हमें मेन होता है एफिशिएंसी निकालना। अब कह रहे हैं तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा? कार्य कितना है भाई साहब हमारा? कार्य यही तो है डब्लू, कार्य जो है वो यही तो है। तो 120 का 40%, तो डब्लू का हमें 40% निकालो। कैसा निकलेगा? डब्लू कार्य कितना 120 गुणा 40% कैसे निकालते हैं? 40/100, एक जीरो दो जीरो से एक जीरो दो जीरो, 12 चौक 48, 48 आ गया। अब वो कह रहा है 40% भाग कितने समय में करेगा? कौन? बी, बी से करवाना है। तो टाइम किसका निकालना है? बी का। कितना? 48 काम करवाना है, और बी करता कितना है भाई साहब? बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 एकम 4 और 12 चौक 48। तरीका बस सब सिंपल है, लेकिन समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। ठीक है, बस आपकी समझ में आए, समझ में आएगा। इस टाइप के आपकी पाई कोई बुक हो, क्वेश्चन करके देखना, जितने मैंने टाइप करा दिए अगर उसने आपने अच्छे से मजबूत कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद बुक से क्वेश्चन लगाना, एक ना एक क्वेश्चन लगेगा, देखना। कोई क्वेश्चन नहीं लगे तब बोलना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लगेगा, मैं पढ़ाई उस हिसाब से रहा हूँ। ठीक है, क्यों कोई क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा हूँ, कोई टाइप नहीं छोड़ रहा हूँ कहीं से। जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ पीछे सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हें क्वेश्चन देख के सिलेक्ट करके वही क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखो। क्वेश्चन करो, कोई टेंशन नहीं है, सवाल बहुत आराम से होंगे। ठीक है, देखो आगे। बहत्तर। देखो, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक है, तो 40% कितना अधिक हो गया? फिर निकालो। ए बी से 40%, किससे? बी से अधिक है। कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने काम पूरे 15 दिन, बी सी मिलकर शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले अच्छा देखो सिंपल, कोई नहीं, ये कहना है ए बी से 40%, तो 40% निकाल देना। 40% कितना होता है? 40/100। ये चीज इधर निकालो, वरना इधर जगह फिर कम बचती है। कितना है? 40% की बात कर रहे हैं, तो 40% बराबर कितना होता है? यहाँ भी मत लिखो, देखो 40% बोलना है। 40% बराबर कितना हो गया? 40/100, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 बराबर कितना हो गया? 2/5। तो 2/5 देखो सही करके लिखो, 2/5। ठीक है, अब निकाल दो 40% कौन अधिक है? अधिक कौन है? ए, ए बी से 40%, तो नीचे वाला बी और ऊपर 2 अधिक कर दो, तो यहाँ पे हो गया 40% अधिक है। देखो ए और बी, ये एफिशिएंसी है इनकी। ठीक है, एफिशिएंसी कितना है? कौन अधिक है? अधिक 40% का मतलब ये वाला अधिक होता है ना, कम या ज्यादा, ये तो एक 5 है और अगला 2 ज्यादा है उससे, तो 5 और 7, तो कौन ज्यादा? ए बी से 40% ज्यादा है, तो ये बी मान लिया, ऊपर वाला 2 ज्यादा कर दो, तो ये तो बी मान लिया कितना भाई साहब 5, और ये कितना हो गया? 2 ज्यादा है 7। ठीक है, यही चीज करते हैं एफिशिएंसी में निकालने, जिससे ज्यादा ज्यादा वाला ऊपर जोड़ के लिखते हैं या कम वाला घटा के लिखते हैं, और नीचे वाला जिससे ज्यादा होता है वो लिखते हैं। तो कहना बी से 40% अधिक है, तो नीचे वाला बी मान लो, ऊपर वाला 2 ज्यादा कर दो, उससे 5 से 7। ठीक है, इफिशियंसी हो गई। कहना बे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ कार्य करते हुए। अच्छा, तो हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हम कैसे निकाल देंगे?
तो दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। है 15 दिन में ही तो बोलना है। ठीक है, तो ए प्लस बी 7 और 5 12, 12 काम करते हैं एक दिन में। मिल करते कितना? 15, तो 12 15 180। तो काम कितना हो गया टोटल? 180 काम हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 180। ठीक, हमने निकाल दिया क्योंकि हमें पता है ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 7 और 5 12 करते हैं, और टोटल काम करते कितने दिन में? 15 दिन में। 15 12 की गुणा कर दो 180। 180 काम हो गया टोटल हमारा। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा ए ने काम शुरू किया और 15 दिनों बाद काम छोड़ दिया। देखो फिर मुझे समझाना वैसे ही पड़ता है, मैं तो डायरेक्ट कर दूं ए ने कितना काम कर लिया? 15 दिन काम कर लिया ए ने। ठीक है, तो हम कैसे लिख देंगे? 15 और गुणा ए कितना करता है? 7 करता है, तो 15 7 105 काम हो गया। हम डायरेक्ट घटा देंगे यहाँ से, या घटाना शुरू करें आपको वैसे ही समझाएं, लेकिन नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे जब सवाल उठा के देखोगे तो। हमारा कोई ये काम है, ठीक है, कह रहे हैं ए ने काम शुरू किया और 15 दिनों के बाद छोड़ दिया। 15 दिन तक ए ने काम किया है, 15 दिनों के बाद ही तो छोड़ा है। 15 दिन किसने काम किया है? ए ने। तो ए ने कितना काम कर दिया? 15 गुणा ए कितना करता है एक दिन में? 7, तो 15 सत्ते 105। 105 काम उसने कर दिया। फिर फिर क्या हुआ? ए चला गया, ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद काम बचा कितना? शेष काम बताओ, शेष काम कितना हुआ? कितना? 105 था, 180 था, उसमें से 105 डायरेक्ट यहाँ पे क्यों करूँ, यहीं घटा के दिखा दूं आपको। 180 काम था, उसमें से 105 काम कर लिया, तो कितना बचा? 75 काम रह गया। तो शेष काम कितना बचा? 75। ठीक है, 75 काम रह गया। तो बी और सी मिलकर शेष कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर करते हैं, 75 काम है, कितने दिनों में करते हैं? 10 दिन में। तो ये क्या निकल आई? इफिशियंसी निकल आई उनकी, बी प्लस सी की। क्योंकि रुको, ऐसे समझोगे, अरे काम को समय से भाग करते हैं तो क्या निकलता है? क्षमता। क्षमता का मतलब एफिशिएंसी किसकी निकली? बी और सी की मिली हुई। तो कितनी निकली? 75 और बटे 10, तो बराबर कितनी हो गई? 75 बटे 10, 7.5। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 7.5। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, उसमें से देखो बी की तो हमें पता है ना 5 है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो गई? एफिशिएंसी सी इक्वल टू कितनी हो गई? बी की हमें पता है 5 है, इसकी बी की तो हमें पता है ना 5 है, तो सी की कितनी हो गई? ये 7.5 है, तो 2.5, यही तो हो गई सी की एफिशिएंसी, हमने निकाल दिया। अब देखो अब क्या कर पा रहे हैं, वो कह रहा है सी अकेले मूल कार्य का 1/3 भाग। नाउ देखो थोड़ा सा इधर लाइन खींच लो, मूल कार्य हमारा कितना है? मूल कार्य पूरा मतलब शुरू का कार्य है, मूल कार्य तो हमारा यही है कितना? 180। तो 180 का 1/3 काम हो गया, 180 का 1/3। बी कह रहा है सी अकेले मूल कार्य का 1/3 भाग कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? तो 180 का 1/3 जब बटे करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला बटा होता है उसे नीचे ही ले जाते हैं। हम ऐसा ही तो लिखेंगे इसे। क्या निकालना है हमें? टाइम निकालना है किसका? सी का। सी का, तो हमें टाइम निकालना है किसका? सी का, क्योंकि सी से करवाना है। कितना काम करवाना है? 180 का 1/3 काम, बटे सी कितना करता है एक दिन में? 2.5, बटे 2.5 लिख ले। तो हमने क्या बोला, हमने आपको पीछे के सवालों में ये समझाया था, जो 1/3 होता है वो उसे भी डायरेक्ट नीचे ही ले जाते हैं। तो 80 गुणा 1/3, बटे 3 को नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये यहाँ से हटा के यहाँ दशमलव लगा दें, कोई दिक्कत? देखो अब काटो, 5 से 5 दूनी 10 और पचम 25, 5 एकम 5 और 5 से 6 पंजे 180, 36 पंजे 180। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 से 36 काटना तो 12, और 12 की गुणा 2 रह गया ऊपर, तो टाइम सी कितना हो गया? 12 दूनी 24, 24। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 दिन। आंसर आ गया डी। ठीक है, तो ऐसे सवाल करने हैं, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। अरे इसमें ऑप्शन नहीं लगाया था, इसमें कितना आया था? 12 दिन। पीछे भी ऑप्शन लगाया नहीं? इसमें भी नहीं लगाया ऑप्शन, किसी में लगा ही नहीं रहा, इसमें आया था 18 दिन। अरे इसमें एक गलती और है, इसे 18 दिन लगाया है तो इसे सही कर दें। देखो इसमें क्या गलती है, इसमें देखो सी लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन, ऊपर वाला भी सी है। ठीक है, आगे देखो, इसमें भी क्वेश्चन नहीं लगाया, एक भी क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं लगा रहा है। हम कितना? 45, 45। फिर देखना, इसमें सब में लगा हुआ है, 53 में लगा, तो हमारे हो गए 57। 58वां क्वेश्चन देखो
पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ध्यान देखना, उसके 5 दिन कार्य करने के बाद क्यू भी करने के बाद क्यू भी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। अच्छा इसे सीधा लिखो, इसमें रह गया है थोड़ा सा, रुको, इसमें रुको, इसमें रह गया है, एक मिनट देख रुकना, इसमें बोल रहा है करने कार्य करने के बाद, इसमें लिखो कार्य करने के बाद, कार्य करने के बाद, ठीक है। अच्छा अब हो गया सही, देखो इसमें बोल रहा है पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य 13/5 दिन में पूरा करते हैं तो क्यू अकेले उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करता है। अच्छा देखो पी कितने दिन में करता है, 18 दिन में, उसके 5 दिन का काम। अच्छा एक बात बताओ, पी कोई काम है कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ 5 दिन का कार्य कर लिया, ठीक है। अब भाई क्या करें हमें कार्य नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, जो कोई व्यक्ति काम करता है, पी कितना करता है काम, 18, 18 दिन में करता है, उसके 5 दिन का एक क्यू भी शामिल हो जाता है 13 बटे, तो हम क्या करते हैं, देखो पी करता है कितने दिन में, 18 दिन में, ठीक है। तो हम वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क जब कुछ नहीं पता होता है तो जो करता है वही मान लेते हैं 18, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी इसकी कितनी हो गई, इफिशियंसी पी की कितनी हो गई, इफिशियंसी मान ली 1, कैसे, क्योंकि हमने काम मान लिया 18, अब 18 को 18 दिन में ही करता है तो पी की इफिशियंसी हो गई 1, ठीक है, ठीक है। हमने ये मान लिया, हमने क्या कर लिया, 18 दिन में करता है तो हम ऐसी सिचुएशन आती है तो पी लेट टोटल वर्क इक्वल टू 18, ठीक है। जब 18 है तो इफिशियंसी कैसे निकलेगी, इफिशियंसी पी की कितनी हो गई 1, कैसे, 18 काम 18 दिन में करता है तो 18/18 तो 1 हो गया, कैसे, तो 18 और बटे 18, क्योंकि 18 काम है, 18 एक 18 दिन में करता है तो 18 एकम 18 एकम तो 1 हो गई इफिशियंसी, ठीक है। आगे देखो कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, देखो क्यू भी उसके साथ 5 दिन तक। अच्छा एक बात बताओ, काम ऐसे ही समझो आप, पहले तरीका तो यही है अच्छा समझाने का, 5 दिन मान लो, 5 दिन, 5 दिन क्यू ने काम किया पी ने, तो 5 दिन में कितना काम करेगा पी, 5 दिन काम किया तो 5 गुणा कितना काम करता है एक दिन में, 1, इफिशियंसी उसकी 1 है तो बराबर 5, 5 काम कर लिया, ठीक है। अब बचा काम कितना रह गया भाई साहब, बचा काम कितना रह गया, 5 कर लिया, और काम टोटल हमने माना था 18, तो 18 था उसमें से 5 पी ने कर दिया तो 18 में से 5 गया तो 13, 13 काम बचा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। काम कितना बचा है 13, उस काम को कह रहे हैं 5 दिन बाद क्यू शामिल हो जाता है, यहाँ पे किसने पी ने किया, उसके बाद ये जो बचा काम है वो पी के साथ कौन, क्यू शामिल हो जाता है, ठीक है। इतना तो पी अकेला करता है, उसके बाद पी के बाद क्यू शामिल हो जाता है, बचा हुआ काम 13 है, 13 को करते हैं, तो शामिल होकर शेष कार्य को कितने दिन में, 13/5 दिन में पूरा करते हैं, तो 13 काम कितने दिन में करते हैं, 13/5 दिन में, ठीक है। तो क्या निकल आएगी इनकी, फिर ये इफिशियंसी निकल आएगी, क्या निकल आएगी, इफिशियंसी, मतलब 13 काम कितने दिन में करते हैं तो ये आ जाएगी इफिशियंसी, इफिशियंसी किसकी आ जाएगी, पी प्लस क्यू की देखो ऐसे करके लिखो थोड़ा अलग हटा के, तो P प्लस क्यू कितना काम करते हैं, ये 13 काम करते हैं, ठीक है। तो हमें इफिशियंसी निकालनी है, कैसे निकालेगी इफिशियंसी, P प्लस क्यू की कैसे निकलेगी, कितना काम है 13 काम करना है, कितने दिन में करते हैं 13/5, 13/5, मैंने बोला जो बटे में संख्या होती है उसे ऊपर गुणा में पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो बटे में से हटा देते हैं, और ऊपर होती है उसे नीचे ले जाते हैं, ऊपर कोई संख्या बटे में होती है तो नीचे ले आते हैं, जैसा पीछे सवाल में किया था, ठीक है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो इक्वल टू कितनी हो गई 5, पी प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी हो गई 5। अच्छा एक बताओ, पी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो क्यू की कितनी हो गई 4 हो गई, तो इफिशियंसी क्यू की कितनी हो गई 4, कैसे, दोनों की मिला के 5 है और पी की हमें पता था, पी की हमने मान ली थी, मतलब 1, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई, क्यू की इफिशियंसी कितनी हो गई 4। अब क्या करना है हमें, देखो अब ये करना है, कह रहा है क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 भाग, कार्य कितना है, कार्य कितना है 18,
तो कितने दिनों में कर सकता है। तो टाइम निकालना है किसका, टाइम निकालना है क्यू का। तो क्या निकालना है, काम कितना है 18, 18 का कितना भाग, 18 का 2/3 भाग, तो अच्छा बटे 3 हमने बोला नीचे पहुंचा देते हैं, कितने दिनों में कर सकता है, तो इसकी इफिशियंसी लिख दो 18 गुणा 2/3 बटे कितना, बटे कितना, बटे किन से, क्यू से करवाया, क्यू की इफिशियंसी कितनी है 4/4। ये कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा 18 गुणा 2/3 काम करना है उसे, कितने इफिशियंसी से करेगा 4 से, तो कितने दिनों में कर सकता है, तो मैंने बोला 3 जो है बटे में ले आते हैं, सेम वही सीन कर दिया, पीछे सवालों से करते ही आ रहा है। देखो आगे फिर कैसे लिखेंगे हम, देखो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो इक्वल टू कितना आ गया 3 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो दूसरा कैसे कर सकते थे, दूसरा ऐसे कर सकते थे, देखो देखो दूसरा दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका बताऊं मैं शॉर्ट में। अच्छा एक बात बताओ, पी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कोई काम कर रहा है, ठीक है, 5 दिन तक कार्य कर लेता, तो पी का कितने दिन का काम बचा, अच्छा ये बताना, पी का 13 दिन का काम बचा, तो पी का कितने दिन का काम बचा, 13 दिन का, हो क्या क्यू के साथ मिलकर कार्य में शामिल हो जाता है और शेष कार्य कितने 13/5 दिन में कर लेता है, तो पी और क्यू जो है वो मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 13/5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा तरीका, लेकिन ये आगे आगे जितना इंप्रूव होते जाओगे आप, आपके दिमाग में आइडिया, हमने बोला पी 13 दिन में करता है कोई काम, काम करता नहीं है, 13 दिन का काम बचा हुआ है पी का, तो पी 13 दिन में जो काम करेगा उसे पी क्यू मिलके कितने 13/5 दिन में कर लेते हैं, तो देखो 13 से एकम, 13 एकम, तो कितना बचा पी बटे पी प्लस क्यू बराबर कितना हो गया, पी बटे पी प्लस क्यू, तो कितना, तो पी बटे पी प्लस क्यू कितना, तो ये तो इधर तो 1/5, 1/5, तो P की इफिशियंसी 1 हो गई और पी क्यू मिलके दोनों की 5 हो गई, तो इसमें से P की 1 है तो Q की कितनी रह गई 4, तो P की इफिशियंसी 1 और Q की इफिशियंसी 4। अब हमें काम निकालेंगे P की इफिशियंसी, अब काम हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा कितना, इन्होंने दे रखा P कितने दिन में करता है किसी कार्य को 18 दिन में, तो 18 गुणा 1 तो बराबर 18, 18 हो गया टोटल काम। अब वो कह रहे हैं क्यू उसका 2/3 भाग, अब देखो टाइम निकलवा रहे हैं क्यू से, तो क्यू 18 का 2/3 भाग, 18 गुणा 2 बटे बटे 3 नीचे लिखेंगे और क्यू की इफिशियंसी 4 है, तो 3 एकम 3 छंग 18, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम और 2 तियां 6, तो टाइम क्यू का कितना आ गया इक्वल टू 3 डेज, आंसर। ठीक है, ऐसे तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप, सेकंड टाइप। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो जाते हैं बस सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन आपके लिए इस चीज के लिए ना थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस, सवाल करेंगे फिर आइडियाज आते रहेंगे ये दिमाग में। इक्वल टू कितना आ गया 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए और बी एक निश्चित कार्य 18 और 30 दिन, 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे 5 दिनों तक काम करते हैं, सी अकेला शेष कार्य को 15, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो इसे भी मैं इसीलिए पूरे तरीके से समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखो कह रहा है ए और बी 18 और 30 दिन में, जब हमें अलग अलग पता होता है ए 18 दिन में करता है बी 30 दिन में करता है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमने बोला है क्या निकालते लासा, 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 18 पंजे 90, तो कट जाएगा तो 90 ले लो, तो 18 पंजे 90, 30 तिया 90। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क हो गया 90, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो हमें देखो क्या करना है वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर देखो नंबर लाइन से समझो, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 दिनों तक साथ करते हैं, ये 5 करता है ये 3 करता है, तो दोनों मिलाकर 8 करते हैं और 5 दिन तक साथ करना है, तो 8 पंजे 40 काम करेंगे, तो 40 यहाँ से डायरेक्ट घटा दो, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज ये आ जाओगे, इसलिए मैं करता हूँ। देखो कितने दिन, 5 दिन, 5 दिन कह रहा है, 5 दिन दोनों मिलके काम करते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे 5 दिन में, देखना 5 गुणा ए प्लस बी एक दिन में कितना करता है, 5 और 3 8, तो 5 अट्ठे 40, 40 काम कर लिया इन्होंने 5 दिन में। ठीक है, अब काम बचा कितना, -40 कर लिया तो बचा 50, अब शेष काम कितना बचा, हमने लिख दिया शेष बराबर शेष काम 50। ठीक है, अब यहाँ तक 50 काम बचा, इन्होंने 40 तो कर दिया, अब बचा है 50 काम। अब ये क्या कह रहे हैं, 5 दिनों के लिए एक साथ काम, मतलब सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है,
अब जो है वो यहाँ तो चलेगा, शेष कार्य है वो क्या हुआ, इन्होंने 5 दिन किया, फिर ये चलेगा, जो शेष काम बचा उसके लिए सी करता है। तो 50, ये क्या निकल आएगी, सी की इफिशियंसी निकल आएगी। कैसे? क्योंकि 50 काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। 15 से 50 को भाग दो, 5 तियां 15, 5 ढाई 50, तो इफिशियंसी कितनी आ गई, 10/3 आ गई सी की इफिशियंसी। मत काटो वरना दिक्कत दशमलव में आएगा। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 10/3। 10/3 काम करता है एक दिन में। तो कह रहा है ए और सी मिलकर, ए की इफिशियंसी 5 और सी की इफिशियंसी कितनी है, 10/3। तो कोई दिक्कत नहीं, मिलकर शेष कार्य के 5/6 भाग को कितना काम करेंगे। तो काम कितना है, टोटल वर्क, TW टोटल वर्क का 5/6 निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क है हमारा 90, 90 का 5/6, 5 गुणा 6 हम अलग निकाल ले रहे हैं, कैलकुलेशन आसाम से समझ में आ जाएगी। तो 6 एकम 6 और 15 छक्का 90 और 15 पंजे 75। अब 75 काम करवाना है। अब क्या करवाना है, 75 काम ना हमें अब करवाना है, हमें निकालना है टाइम किसका, किससे करवाना है, ए और सी से मिलके करवाना है। देखो क्या ना, ए और सी मिलकर समान कार्य का 5/6, 5/6 हमने निकाल दिया, कार्य कितना है 90, 90 का 5/6 हमने निकाल दिया। तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 75 काम करवाना है किससे, ए और सी से। ए कितना काम करता है 5, और सी कितना करता है, सी कितना करता है 10/3। अब इसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा भाई साहब 10/3। तो पहले इन्हें जोड़ लो, ठीक है। तो अगर 10 होता तो 5 10 15 लिख देते डायरेक्ट। अब देखो 3 पंजे 15 और 10 कितना हो गया 25/3, 75/25, और बटे में जो 3 आता उसे डायरेक्ट ऊपर गुणा में पहुंचा देते हैं। ठीक है, पता है ना। देखो 3 पंजे 15, 15 में 10 जोड़ दो कितना हो गया 25, बटे में जो 3 आता उसे हमने डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 तियां 75 और 3 की गुणा 3 3 तियां 9 डेज। कितना आ गया आंसर, 9। ठीक है, आगे देखो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस केवल इनकी भाषा पता होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, अगर भाषा पता होगी तो आप हवा बना देंगे इन सवालों को। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। थोड़ी देर और रुको, सब्र करो, वो कॉन्सेप्ट आने वाला है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा आज। 1 2 3 सवाल और कर लो बस, 3 के बाद बताता हूँ। ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखो 25% आ गया, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो ये बी हो गया, और ए एक अधिक है, ये तो हो गया बी। ठीक है, और ए कितना हो गया, तो ए अधिक है, ए अधिक है बी अधिक है, बी ए से 25% अधिक है, ए से अधिक बी है। तो भाई साहब ये कौन सा होगा, ये हम ए मानेंगे, क्योंकि एक फिर उसमें बढ़ाएंगे, ये हम किसे मानेंगे, ए को। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक अधिक है ए से तो 5। ये क्या हो गई, इफिशियंसी। इफिशियंसी हो गई ए अनुपात बी। तो ए की कितनी है 4, और बी की कितनी हो गई, एक अधिक उससे 5। ये क्या हो गई, इफिशियंसी। ठीक, आगे देखो, इतना कर लिया। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य, अच्छा देखो ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी भी मालूम है, तो हम टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क कितना हुआ, ए कितने दिन में करता है 60 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 गुणा 60, 6 चौक 24, कितना हो गया 240। टोटल वर्क हो गया 240। आगे देखो अब कह रहा है, कह रहा है वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। हम डायरेक्ट अब कुछ सवाल ऐसा नहीं कर सकते, कितना काम करते हैं 15 दिन तक करते हैं, नंबर लाइन ही बताऊं या समझाऊं, 15 दिन तक दोनों के 4 5 9, 15 9 में 135, इसमें से घटा दूं, क्यों 15 दिन में कितना काम करेंगे दोनों एक साथ, ये 4 करता है 5 करता है, दोनों मिलकर 9 करते हैं एक दिन में, 15 दिन में 15 में 135 करते हैं, तो 135 कर लिया वो घटा दूं। लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं इसकी वो दूंगा, इसलिए ऐसा समझो। हमारा ये हो गया काम, कितना काम किया 15 दिन, 15 दिन, 15 दिन कह रहे हैं बे एक साथ 15 दिन काम करते हैं, कौन करता है ए प्लस बी मिलके। तो 15 दिन में कितना कर देंगे, 15 गुणा ए प्लस बी मिलके कितना करते हैं, ये 4 ये 5 तो 9, 15 में 135, 135 काम इन्होंने कर लिया। जब 135 काम इन्होंने कर लिया, ठीक है, 240 काम था उसमें से कितना कर लिया 135, तो वो घटाना कितना बचा 105, 105 बचा, यही तो बचा 105, बचा 105। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बाकायदा लिख के समझाता हूँ 105, क्योंकि जब आप नोट्स जब मैं इसके दूं आपको तो समझ में आए अच्छे से। 105 काम बचा, ठीक है। अब क्या रहा है, सी अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो जो 105 काम है उसे कौन करता है, सी। तो इसकी सी की इफिशियंसी निकल आएगी कैसे,
सी कितने दिन में करता है? 14 दिन में। तो 14 से भाग कर दो तो एफिशिएंसी। अब 105 को 14 से भाग नहीं जाएगा तो भाई साहब इतनी ही लिखो, ये कि क्यों 14 दिन में कर रहा है, तो भाई हमने इतना ही छोड़ दिया। आगे देखो, आगे हम काट के कोई फायदा नहीं है, दशमलव में पहुंचेगा। सी की एफिशिएंसी इतने आ गए, 105 काम 14 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी ऐसा ही छोड़ दो। कह रहे हैं एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को, अच्छा टोटल वर्क का 5/8 निकाल निकाल लो पहले। टोटल वर्क का 5/8 तो बराबर कितना होगा? टोटल वर्क कितना है? कितना है? 5/8 अलग अलग निकालना है क्योंकि कैलकुलेशन एक जगह ज्यादा हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल वर्क का 5/8 पूछ रहा है ना, 5/8 भाग को कितने नंबर का? पहले 5/8 निकालो। टोटल वर्क कितना है हमारा? टोटल वर्क आया था हमारा ये 240 आया था ना टोटल वर्क। तो 240 का 5/8, 5/8, 8 एकम 8, 8 3 24, 1 0, 3 पंजे 15, 150। कितना आ गया? 150। ठीक है, ध्यान रखना। टोटल वर्क कितना आ गया? 150। अब ये जो 150 काम है वो हमें कराना है ना, हमें क्या कराना है? हमें 150 काम किससे कराना है? तो टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है। एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को, तो कौन टाइम पूछ रहा है किसका? बी और सी का। कितना लगेगा? कितना काम करने में? 150 काम करने में। इसे बी और सी को, बी कितना करता है एक दिन में? 5, और सी कितना करता है? 105/14। 14 इसे मिलाओ। अब भाई कैसे करेंगे गुणा? 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 में 105 जोड़ेंगे 175, हो गया 150/175, और ये जो 14 है इसे ऊपर गुणा में पहुंचा देते हैं। ठीक है, 15 पन, अरे 15 से क्यों काटो, इसे 25 से काटो डायरेक्ट। हाँ ठीक है, 25 से काटो। अब ठीक है, ये 14 हमने ऊपर पहुंचा दिया। 14 पंजे 70 और 105 जोड़ दिया 175/14, 14 ऊपर पहुंचा दिया। अब देखो 25 सत्ते 175 और 25 छक्का 150, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 6 दूनी 12। कितने आ गए? 12 डेज। सवाल तुम्हें हिलगाएगा, लेकिन आप क्रम से करेंगे ना, जिस हिसाब से मैंने बताया है, ये समझ के आप सवाल करेंगे तो आप सवाल के लिए हवा बना देंगे बिल्कुल। लेकिन ये चीज मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, आप इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स दूंगा, पीडीएफ दूंगा इसकी, आपके लिए समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, बकाया आपके दिमाग में घुसेड़ना मेरा काम है। इस हिसाब से मैं करा रहा हूँ, शुरू से लेके दिमाग में अच्छे से जा रहा होगा, समझ भी अच्छे से रहोगे, उसे आप फिर शॉर्ट मारना सीख लीजिएगा। ठीक है, कैसे? आपको इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लिखोगे इतना? डायरेक्ट सवाल किया करोगे घटा के। देखो कैसे, दो सवाल और कर लो, फिर आपके लिए बताता हूँ बेस्ट तरीका। 43 दो सवाल कर लो केवल। 61 ए एक्स एंड वाई, अच्छा एक्स एंड वाई, एक्स और वाई किसी कार्य को 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन कार्य करते हैं। जेड अकेले कार्य को 10 से 1/2 दिन में कर सकते हैं। वाई और जेड उस कार्य के 7/8 भाग को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये पे बिन लिख रहा है, ये बिन, ये क्या है यहाँ पे? बिन, इसे दिन कर लो। दिन, अब सही है? हाँ अब सही है। देखो, है ना, एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई 16 और 14 दिन, इन्होंने एक्स लिख दिया और वाई लिख दिया। एक्स 16, वाई ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, या बड़ा वाला वाई लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा लिख लो। एक्स लिख दिया 16 और वाई लिख दिया 14। ठीक है, लिख लिया। सबसे पहले लासा निकालना। हम देखो ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स और वाई, ये क्या हो गया? ये टाइम हो गया। तो टाइम कितना हो गया? इसका 16 हो गया, इसका 14 दिन। तो एफिशिएंसी क्या होता है? इसका उल्टा। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 14:16। तो इसे काट लेते हैं, दो सत्ते दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14, ये एफिशिएंसी हो गई। और ये टाइम आ गया 16 14 30, इसे नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी ये हो गई और टाइम ये हो गया। तो तरीका कई सवाल के निकलते हैं, लेकिन धीरे, पहले ये चीज बाद में बताऊंगा आपके लिए, पहले ऐसे ही समझो सादा तरीके से। 16 और 14, 16 14 का लासा 16 7 112, 14 8 112। ठीक है, तो 112 आ जाएगा। 16 7 112 होते हैं और 14 8 112। कैसे हमने लिख दिया? देखो दो इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है, 7 इसमें है, तो 7 की गुणा कर दी, 16 7 112। ठीक है, 112 ही देखना है, 112 14 से भी कट जाता है। 16 7 112, 14 8 112।
तो एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, ये वर्क हो गया और ये इनकी एफिशिएंसी। आगे देखो क्या कह रहे हैं, वे एक साथ 4 दिन काम करते हैं। हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 7 और 8 15 काम करते हैं एक दिन में, और 4 दिन में 15 चौका 60 करेंगे। उस 60 को हम यहाँ से घटा दो, तो 2 बचा, 11 में से 5 6 गए तो 5 बचा, 52 काम बचा। ठीक है, 52 काम बचा। अब कह रहे हैं, ये मैं तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट, ठीक है। वो जो नंबर लाइन ना समझा के ऐसे, देखो एक बार ध्यान रखना। वो कह रहे हैं वे एक साथ एक दिन, कह रहा है एक साथ 4 दिन काम करते हैं। तो 4 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, ए प्लस बी। अब ये देखो 4 दिन में कितना काम करेंगे, नंबर लाइन नहीं समझा रहा हूँ, 4 गुणा कितना, ए प्लस बी कितने काम करेंगे बताओ, लेकिन समझा दे रहा हूँ। देखो 4 गुणा ए प्लस बी कितना करते हैं, ए कितना करता है 7, और बी कितना कर, बाई कितना करता है, ए प्लस बी क्यों कर रहे हैं हम, एक्स प्लस बाई। देखो एक्स प्लस बाई, तो एक्स और बाई कितना करते हैं, 7 और 8 15, तो 15 एक चौका 60, 60 काम हो गया, वही तो हमने घटा दिया। अब बचा ये काम कितना, ये बचा, बचा कितना 52। अब 52 बचा है। अब वो कह रहा है अकेले जेड शेष कार्य को 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 उसको सही करके लिखना कितना होता है, 10 सही 1/2 को कैसे लिखेंगे, 2 ढाई 20 और 1 21/2 कर लें। तो शेष काम कितना बचा 52, कितना बचा 52। तो ये कह रहा है टाइम इफिशियंसी निकल आएगी, अगर समय से भाग कर देते हैं तो इफिशियंसी जेड की कितनी आ जाएगी, इफिशियंसी निकल आएगी जेड की कैसे, जो 52 काम है वो जेड कितने दिन में करता है 21/2 में, 21/2 ना लिख के ऊपर 2 गुणाम पहुंचा दे डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए, तो एक 52 काम, तो भाई कंफ्यूज जा रहे हैं, कह रहे हैं 10 सही 1/2 दिन में जेड अकेले शेष काम को, शेष काम 52 बचा। ये क्या बोल रहा है 16 और 24, अरे 14 है, देखो हम तभी तो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 14 नहीं है, पूरा सवाल गलत हो रहा है। रुको बताऊंगा शॉर्ट ही तरीके से, ठीक है, कैसे, देखो स- अब ये भैया 24 है, ये 24 तो कटेगा नहीं, 16 और 24 है, 16 और 24 है, हम 14 करे पड़े थे, तो 16 24 का 24 दूनी 48, 16 तीन 48 होता है, 16 तीन 48, 24 दूनी 48, टोटल काम कितना हो गया 48। वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे ए और बी मिलके, तो बराबर कितना हो गया वर्क, 4 दिन में, तो 4 गुणा कितना लिखेंगे, 4 गुणा ए और बी कितना करना है एक दिन में, 3 और 2 5, तो 4 पंजे 20, 20 काम इन्होंने कर लिया, तो 48 में से 20 कर लिया तो कितना बचा 28 काम, ये बचा। ठीक है, तो जो बचा काम है उसे क्या करना है, 10 सही 1/2 दिन में जेड कर रहा है, 10 सही 1/2 को हमने कर लिया, 2 एकम 2, 10 दूनी 20 और 1 21/2। नाउ जो है बचा हुआ काम 28 है, उसे जेड कितने दिन में कर रहा है 21/2, बटे 2 के लिए ऊपर गुणा में पहुंचा दे, तो क्या निकल आएगी ये, देखो 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो एफिशिएंसी आ गई है जेड की, क्योंकि कार्य के लिए समय से भाग करते थे एफिशिएंसी, तो 4 दूनी 8/3, जेड की एफिशिएंसी आ गई 8/3। ठीक है, आगे देखो क्या करना है, फाई और जेड एक साथ उसी कार्य के 7/8 भाग को, अब देखो टोटल वर्क का 7/8 निकाल दें हम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा है कितना 48, 48 का 7/8, 7/8, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 6 सत्ते 42, 42 आ गया। अब देखो क्या करना है हमें, देखो ना, देखो पीछे वाले सवाल की तरह कई सवाल आ गए, कह रहा है जेड बाई और जेड एक साथ उसी कार्य को, तो देखो टाइम पूछ रहे हैं, टाइम किसका, बाई और जेड का, कार्य को कितना 42 को करना है एक साथ मिलके, बाई कितना करता है एक दिन में 2 करता है, और जेड कितना करता है 7/8, 2 प्लस 7/8, तो क्या तरीका होता है ऐसे करने का, पीछे कराए हैं सवाल, तो 42/8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 23, और बटे कितना हो गया बटे 8, 8 इधर गुणा में पहुंच जाएगा। अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया, 7/8 थोड़ी है इनकी एफिशिएंसी, हाँ 8/3 है, हम भी क्या करना है, ये 7/8 टोटल वर्क का नहीं 8/3 है, 8/3,
जेड की एफिशिएंसी कितनी है? 8/3। 8/3। 3 दूनी 6 और 8, 3 दूनी 6 और 8 14, और बटे 3 के लिए ऊपर पहुंचा दें। 14 एकम 14, 14 तियां 42, 3 तियां 9, 9 डेज। ठीक है, सिंपल। आगे देखो 3 सवाल एक तार के हो गए। चौथा सवाल देखो ये, इसके बाद कराते हैं। कितना टाइम हो गया आपको? 55। कोई नहीं, कराते हैं अभी। ए और बी किसी निश्चित कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 5 दिन कार्य करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को 27 से। देखो सेम टू सेम वही तरीका है। ए और बी कितने? 12 और 18। देखो ए और बी, ए 12 में, बी 18 में, तो इनका लासा देखो 18 दूनी 36 हो जाएगा, क्योंकि 12 से भी 36 कट जाता, 12 36, 18 दूनी 36, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? 36। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो एक साथ 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन काम करते हैं कौन? ए और बी एक साथ। तो ए और बी एक साथ 5 दिन में कितना कर लेंगे? 5 गुणा, ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो 5 गुणा 5 बराबर 25 काम इन्होंने कर लिया। तो 36 में से 25 इन्होंने कर लिया, तो कितना बचा? 11। ये तो बचा ही तो है, ये 11 काम बचा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? 11 काम बचा है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है अकेले सी शेष कार्य को 27 सही 1/2, इसे 27 सही 1/2 को लिखना सही से। 27 सही 1/2 के लिए 27 दूनी 54 और 1 55, 55/2 लिख दें। ठीक है, तो नाउ क्या कह रहा है, जो शेष कार्य है उसे कौन करता है? अब हमें करना है जो शेष कार्य कितना है? 11। 11 को कह रहे हैं सी अकेले 27 से 1/2, मतलब 55/2 दिन में करता है। 55 और बटे 2, बटे के लिए ऊपर पहुंचा दें। ठीक है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो ये किसकी इफिशियंसी निकल आएगी? सी की, क्योंकि कार्य के लिए किससे भाग करना है? समय से। तो कितनी हो गई? 1 की गुणा 2 से 1 दूनी 2/5, इफिशियंसी सी की हो गई 2/5। ठीक है, अब सेम टू सेम देखो उसी तरह के सवाल है। कह रहे हैं ए बी और सी एक साथ उसी कार्य का कितना भाग 6 दिन में पूरा करेंगे? 6 दिन में पूरा करवाना है, 6 दिन में कितना भाग पूरा करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 दिन में निकाल लो। अब हमें देखो क्या करना है, अब हमें करना है 6 दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे? तो देखो करो, 6 दिन में 6 गुणा ए प्लस बी, ए और पी प्लस बी कितना हो गया? 3 और 2 5, और सी कितना? इसको डायरेक्ट लिख दे 5, और प्लस सी कितना है? 3 और 2, ए प्लस बी तो 5 है ना, 5 प्लस 2/5। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 6 दिन में कितना काम करेंगे वो पूछ रहे हैं। 6 गुणा, क्योंकि 55, 25 और 2 27/5। ठीक है, तो इतना काम करेंगे, कुछ चीज कट नहीं रहा है, तो 6 गुणा 27/5 इतना काम करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कितना भाग होगा वो काम का, टोटल काम का कितना भाग होगा ना। अब क्या कह रहे हैं, जो काम करेंगे, इतना काम करेंगे हमारे साथ, तो वो टोटल का कितना भाग होगा? ठीक है, तो कितना करेंगे? 6 गुणा 27/5, वो टोटल का कितना भाग होगा वो निकालना है हमें। तो टोटल काम कितना है? 36। 36 का कितना भाग है, बस वो बटे में कर देते हैं अगर कोई भाग वगैरह पूछे। तो ये 5 है, इसके लिए नीचे ले आऊं बटे में? कैसे कर लूं इसे? ऐसे कर लेते हैं, 6 गुणा 27 बटे 36 और गुणा 5 कर लें, तो देखो 6 एकम 6 और छतम 36, तो कितना बचा? 27/27, ये 27/5 ही हो जाएगा। कैसे? 55, 25 और 2 27, ठीक है, इफिशिएंसी 2/5 है, तो 6 पंजे 30, 27/30 आ रहा है इसमें सवाल में, 29/30 दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27, तो 9/5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 9/10 है आंसर में, 9/10 9/10 आंसर। वो पूछ रहे हैं भाग कितना होगा, जो हमने यहीं पे छोड़ दिया इतना ही काम। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन करनी, हमें इतना काम किया 6 दिन में, वो पूछ रहे हैं उस काम का कितना भाग होगा, तो जितने का भाग होता है उसका बटे में कर देते हैं, बस सिंपल तरीका ये होता है। आगे देखो, अच्छा देखो अब वो तरीका आ गया, मैंने आपके लिए बोला। कितना हो गया? 58 मिनट की क्लास हो गई। चलो, अच्छा ये सवाल है, इसमें क्या होता है? इसमें देखो कहना है 14 आदमी कम। अच्छा, इसमें होता है M1 D1 H1, इसे बोलते हैं MDH। क्या बोलते हैं? इससे पहले कुछ समझ लो, इससे पहले कुछ समझ लो। ठीक है, देखो ये जो तरीका है इसे बोलते हैं MDH कंसेप्ट। कैसे? MDH क्या होता है? इसमें फॉर्मूला लगता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू होता है
M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पे देखो M M1 वही तरीका हो जाता है। M बोलते हैं व्यक्तियों की संख्या, मैन मैन या वुमेन, मतलब व्यक्ति, पर्सन, कितने व्यक्ति काम करते हैं। एम होता है पर्सन के लिए, पर्सन, ठीक है, कितने पर्सन, 25 30 आदमी या व्यक्ति या औरत जो भी होगा, ठीक है। और डी बोलते हैं डेज, ठीक है, दिन, कितने दिन में काम करते हैं। एच बोलते हैं आवर्स, घंटे, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू होता है वर्क। अब ये वर्क, अब ये फॉर्मूला कैसे होता है ये बोलते हैं। अब देखो आगे कैसा लगता है, देखो फॉर्मूला याद रखो और याद रखो कैसी चीज क्या होती है, ठीक है। सवाल देखो मैं कराता हूँ। 14 आदमी, इस तरह से बोले 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करेंगे, तो 21 आदमी उसी काम को व्यक्ति आदमी कर रहे हैं, 21 व्यक्ति आदमी कर रहे हैं। अच्छा, दोनों चीजें लिख दी हैं यहाँ पे, देखो एक मिनट 21 आदमी, यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब ठीक है, ठीक है, तो 14 आदमी 15 दिन में करते हैं। तो देखो फॉर्मूला मोड होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M1 D1 H1 अपॉन W2, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं मैन, कितने, पहला वाला मैन होता है तो मैन 14 आदमी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे डी डे, कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। घंटे दिया नहीं है, जो चीज देखो घंटे कितने घंटे करते हैं वो चीज दिया नहीं है तो छोड़ो, बराबर। अगला देखो पूछ रहा है 21 आदमी, उस काम को फिर दोबारा कितने करना है, 21 आदमी कितने दिन में करना है, करेंगे, तो मान लिया एक्स एक्स दिन में करेंगे, ठीक है। एक्स दिन में करेंगे, हमें दिन पता ही नहीं है। और घंटे का कुछ जिक्र ही नहीं करना, जो चीज नहीं दी तो। अब टाइम क्यों नहीं लिख रहा है यहाँ पे, देखो टाइम अगर सेम होता है, जैसा टाइम जो नीचे कुछ है, अगर टाइम सेम है, देखो उसी काम के लिए करना है, यदि 21 आदमी काम कर रहा है तो उसी काम को, उसी, जब काम सेम होता है तो टाइम नहीं लिखते, वर्क नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वर्क मान लीजिए यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखते, ठीक है। जो चीज दी होती है वही लिखते हैं, और जो चीज पूछ रहे होते हैं। तो 21 आदमी कितने दिन में करेंगे, बस सेम तरीका पूछ रहा है, तो देखो काट लो। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 दिन, आंसर। सिंपल तरीका है। आगे देखो फिर बताता हूँ सवाल, देखो फिर फॉर्मूला तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल टू M1 D1 और H2 M2 D2 H2। हमने पीछे 2 लिखा है नहीं, सब में 1 1 लिख दिया, इसमें नहीं लिखा था, इसमें सही कर लो, एक मिनट रुको। इसे सिंपल तरीका है इस सवाल को करने का, M2 D2 H2, ठीक है, ये करते हैं अपॉन W2। अब देखो जो चीज दे रखी हो वो लिखते हैं, MDH याद कर लो, MDH फॉर्मूला, ठीक है। तो एक चीज का, एक साइड का दे रखा होता है, दूसरा पूछते हैं, बस सिंपल तरीका है, यही कंसेप्ट मैं आपके लिए बता रहा था। देखो कितने सिंपल सवाल हो। 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, कितने, 35 आदमी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। घंटे का कुछ जिक्र नहीं किया तो छोड़ो, उसी काम को करवाना है। 7 आदमी उसी काम को करते हैं तो फिर वर्क भी नहीं लिखते, तो 7 आदमी उसी काम को, ठीक है, आधा हिस्सा। अब देखो काम दे रहे हैं भाई साहब, उसी काम का आधा हिस्सा दे रहे हैं, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, मान ली एक्स दिन में करेंगे। लेकिन यहाँ देखो काम का दे दिया इन्होंने, अब फिर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कोई काम कर रहा है एक, तो बाद में क्या कर रहा है, काम का आधा हिस्सा कर रहा है। ये W1 हो गया, W2 अलग अलग हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक काम कर रहा है तो उसका आधा हिस्सा। अच्छा, इस टाइप से मत लिखा करो, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ती है। हम कोई ऐसी संख्या माने ना जिसका आधा आराम से हो जाए। तुम देखो 2 मान ले यहाँ पे, और यहाँ पे उसका आधा, मतलब सेम टू सेम हो गया, कह रहा है उसी काम का आधा हिस्सा। हमने मान लिया यहाँ पे 2 काम करना, उसका आधा 1। अब देखो सिंपल तरीका हो गया, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे काम लगाते हैं, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, नीचे तो सब में 1 हो गया, 5 तिया 15 बराबर एक्स, एक्स बराबर कितने आ गए, 15, ठीक है, आंसर। सिंपल तरीका होता है। देखो और भी आते हैं सवाल, में कराता हूँ। देखो फिर लिखो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2
H2/W2। धीरे धीरे फॉर्मूला लगाना बंद कर देंगे, आपके लिए डायरेक्ट किया करेंगे। कह रहे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे भी दे दिया, 10 दिन भी दे दिया और 18 व्यक्ति भी दे दिया और 3 यूनिट काम भी दे दिया। इसमें लिखो मैन कितने 18, 18 ही तो व्यक्ति हैं, दिन कितने 10 दिन में पूरा करते हैं और कितने घंटे करते हैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे दे दिया, 10 दिन दे दिया, इन्होंने सब चीज दे दी और काम कितना दे दिया 3 यूनिट। ठीक है, सिम इसमें सब चीज दे दी, लिख दी। अगला क्या करें, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति, व्यक्ति कितने हैं 25 और 5 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। दिन भैया पूछ रहा है, हमने मान लिया x और कितने घंटे, घंटे दे रहा है 6 घंटे काम करवाना है, 6 घंटे और कितने यूनिट 5 यूनिट काम दे दिया, 5 यूनिट काम देखो अलग अलग दे दिया तो हम लिखेंगे। तो सिंपल हो काम सेम हो तो नहीं लिखते। अब बस सॉल्व कर लो, दिन घंटे सब कुछ लगा दिया हमने, बस सॉल्व कर लो इसे। देखो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। ऊपर से इधर का इधर कट जाता है, नीचे इधर का इधर और ऊपर नीचे कट जाते हैं। इधर देखना, इधर कुछ नहीं रहा, एक एक कोई दिक्कत, इधर x रह गया, इधर भी कुछ नहीं रहा, एक इधर 2 अट्ठे 16 ये रह गया, तो x बराबर कितना हो गया 16, x बराबर 16। सेम सरल समझिए, M1D1 H1 बटे W2 M2 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 2 जो कुछ भी हो MDH याद रखो, एक तरफ 1 1 एक तरफ 2 2। ठीक है, MDH याद रखो, W1 W2 कार्य अलग अलग हो तो लिखेंगे। देखो अब हम नहीं कर रहे, देखो एक कार्य n n पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। n पुरुष कितने दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, हम 60 तरीके लिखेंगे। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। 5 पुरुष हैं, उन्होंने 3 दिन कार्य किया, 5 लोगों ने 3 दिन कार्य किया, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा कह रहे मतलब, ओ रुको 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 रुको, देखो देखो ऐसे समझो, आप समझो। कह रहे हैं एक कार्य n पुरुष 15 दिन में करते हैं, तो 15 गुणा n, ठीक है। कह रहे हैं 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तो काम कर लिया, n ने कितने दिन काम कर लिया 3 दिन काम कर लिया। अब देखो ये टुकड़ों में कर दिया, 2 हिस्सों में कर दिया, तो 2 हिस्से में काम करेंगे। n ने 3 दिन काम कर लिया, उसके बाद 5 लोगों ने छोड़ दिया, तो प्लस आगे का काम कैसा हुआ n माइनस 5, n माइनस 5, 5 लोगों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो शेष कार्य को 18 दिन में पूरा होगा, तो n माइनस 5 लोग फिर कितने दिन में करेंगे 18 दिन में, ठीक है। मान लिया n गुणा 15, n गुणा 3, 3 दिन काम कर लिया, 5 पुरुष ने फिर काम छोड़ दिया, तो n में से 5 चले गए, फिर वो कितने दिन में करेंगे 18 दिन में करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका फॉर्मूला लगा दो। देखो कोई चीज कट रही है, कटो मत, इसे सही से करो। 15n बराबर 3n हो गया और प्लस कितना हो गया 18 की गुणा n से 18n और प्लस, और क्यों माइनस लगेगा दूसरा, 18 की गुणा 18 पंजे 90 माइनस 90, ठीक है। अब देखो 18 3 21n, इधर हो गया 15n और ये 21n प्लस का माइनस में आ जाएगा 21n बराबर इधर रह गया माइनस का 90, ठीक है। अब 15 में से 21 गया तो माइनस का 6n बराबर 90, माइनस के भी 90 हैं, ये भी 90 भी माइनस के, तो हमने माइनस से माइनस काट दिया, ठीक है। 6 कम 6 और 15 छक्का 90, तो n इक्वल टू कितना आ गया 15। तो वही तो पूछ रहे थे n का मान, तो n का मान कितना है 15। अब देखो सिंपल, देखो दूसरा तरीका, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, ठीक है, क्योंकि 2 बार में काम किया है तो 2 टुकड़ों में जोड़ के किया। अब देखना सेकंड टाइप, देखना ध्यान देना, सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप इसे कैसे बता सकते हो। देखो अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है, n पुरुष कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, है ना। 5 पुरुष 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, मतलब 3 दिन तो काम किया, तो n 15 दिन में करता है, जब 3 दिन काम कर लिया तो n का कितना 12 दिन का ही तो काम रह गया। सोचने वाली बात है, तो n का कितने दिन का 12 दिन का काम रह गया, क्योंकि 15 दिन में करते हैं, ठीक है। 3 दिन कर लिया, उसके बाद 5 आदमी ने काम छोड़ दिया, तो n का 12 दिन का ही तो काम रह गया, उसे n माइनस 5, क्योंकि 5 पुरुष छोड़ दिया, उन्होंने कितने दिन में किया 18 दिन में किया, ठीक। क्यों कह रहे शेष कार्य को 18 दिन में पूरा किया, 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो अच्छा 3 दिन तो उन्होंने काम किया, 15 दिन में ही तो करते हैं, तो 3 दिन जब काम किया तो n का कितने दिन का काम रह गया 12 दिन का रह गया, तो n का 12 दिन का काम n माइनस 5, क्योंकि 5 लोग चले गए, कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। तो बस ऐसे होता है सिंपल तरीका,
6 दूनी 12 और 6 तियां 18 कर लो। 2n और बराबर 3 की गुणा n से 3n माइनस 3 पंजे 15। 3n इधर आके घट जाएगा, 2 में से 3 इधर आके घटाएंगे तो माइनस के n बचेगा क्योंकि 3 ज्यादा है, बराबर माइनस के 15। माइनस से माइनस काट देंगे, n बराबर कितना आ गया 15। देखो ये सिंपल तरीका होता है सवाल करने का, लेकिन कब होगा, जब आप धीरे धीरे कंटिन्यू सवाल करेंगे। ठीक है, ये देखो समझ में आना चाहिए बस। फिर आप प्रैक्टिस करनी है आपको, फिर आपके लिए शॉर्ट दिखने लगेगा। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस उतना शॉर्ट, जितनी प्रैक्टिस उतना शॉर्ट मारने लगोगे। ठीक है, कह रहा है 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर काम छोड़ देते हैं। अब इसे देखो मैं शॉर्ट तरीका ही कराऊंगा। 14 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो 14 गुणा 18 ना लिख के हम नहीं लिख रहे, हम क्या लिखेंगे, 14 व्यक्ति 18 दिन में करते हैं। कह रहे हैं 5 दिन कार्य करने के बाद, 5 दिन काम कर लिया तो 14 व्यक्तियों ने 5 दिन काम कर लिया तो 14 व्यक्तियों को 13 दिन का काम रह गया। अच्छा सोचो, 18 दिन का काम था, 5 दिन बाद ही तो छोड़ते, तो 5 दिन कर लिया, तो 18 में से 5 दिन जब कर लिया तो 13 दिन ही तो रह गया। तो 14 लोगों का 13 दिन का काम, ठीक है, 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं। तो 14 दिन का 13 दिन का काम था, 14 लोगों का 13 दिन का काम था, क्योंकि 18 दिन का था, 5 दिन कर लिया, 5 दिन के बाद 6 मजदूरों ने काम छोड़ दिया। तो 14 मजदूर थे, 13 दिन में करते थे। अब 14 में से 6 ने काम छोड़ दिया तो कितने रह गए, अब 6 ने काम छोड़ दिया, कितने में से, 14 में से। तो 14 में से 6 ने काम छोड़ दिया तो कितने रह गए, 8 मजदूर। 8 मजदूर, 8 मजदूर और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाता है। 6 मजदूर काम छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं। ओहो, यहाँ तो भाई साहब बहुत घपला किया है इन्होंने। ओहो, तुम्हें अच्छा अब ऐसा समझो देखो पहले तो मैं विस्तार से समझाऊं तब समझ में आएगा तुम्हारा अच्छे से, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये क्या कर दिया, फिर मुझे से कहोगे सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ऐसे करो, देखो अरे 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी काम को बराबर कह रहे हैं 5 दिन कार्य करने के बाद, 5 दिन काम किया तो 14 लोगों ने कितने, 5 दिन काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 14 में से कह रहे हैं 6 मजदूर काम छोड़ देते हैं। तो अब फिर मजदूर रह गए 8। अब टुकड़ों में काम होगा, 14 ने 5 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, तो बकाया जो काम था 8 मजदूर करेंगे, 8 मजदूर करेंगे और अंतिम दिन वापस जुड़ जाते, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो 8 मजदूर कितने दिन करेंगे हमें ही पता नहीं है, तो मान लिया x दिन 8 मजदूरों ने काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट के दिन, लास्ट का जो दिन आता है काम करने का, मतलब लास्ट का एक दिन है, कह रहा है और कार्य का अंतिम दिन वापस जुड़ जाता है। जो 6 मजदूर काम छोड़ते हैं वो अंतिम दिन फिर वापस जुड़ जाते हैं। 8 मजदूर थे, फिर दोबारा से लास्ट के दिन 6 आ गए, तो कितने हो गए 14। वो एक दिन काम और करते हैं, अंतिम दिन कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे टुकड़ों में काम होगा, पहले 5 दिन काम कर लिया और लास्ट दिन आके एक दिन और कर लिया, 6 दिन काम कर लिया इन्होंने। फिर हम डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं 14 गुणा 6, लेकिन समझाने के लिए एक बार में लिखा है इतना। ठीक है, और फिर जो 8 दिन 8 मजदूर करते हैं उनका पूछ रहे हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, वो कितने दिन में करेंगे तो हमें पता नहीं। देखो 5 दिन यहाँ किया था काम, एक दिन यहाँ किया, 6 दिन ये, और ये x दिन का निकालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट 14 18 की गुणा करो। देखो 14 18 चौक 72 के 2 हासिल, 7 18 कम 18 7 25 252 बराबर इसकी गुणा करो, 14 पंजे 70 प्लस 8x और प्लस 14, 70 और 14 84, इधर 252 में से 84 घटा दो, 252, 70 और 14 कितने हो गए 84, माइनस करना 84 करना, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ रह गया 12 में से 4 गए 8 बचे, 14 में 8 गया 6 बचा, 168, कितने बचे 168, 168 बचा। ठीक है, 168 बराबर कितना हो गया 8x, 8 से 168 को भाग करो, x बराबर 168 बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, x बराबर 21। अच्छा एक बात बताओ, अब आंसर 21 लिख दोगे क्या, आंसर 21 लिख दोगे, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, किस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो 5 दिन ये किया, एक दिन इसने ये किया, और x का मान कितना आ गया 21, तो 21 और 5 26 और 1 27, टोटल डेज कितने आ गए, टोटल डेज 21 प्लस 5 प्लस 1, 21 5 26 और 1 27, ये होगा आंसर। ठीक है 27। अब देखो शॉर्ट मारना सिखाऊं,
देखो सॉल्ट, एक बार बता रहा हूँ, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, एक देखना, ये हो गया फर्स्ट। अभी देखना ये सेकंड टाइप। कैसे? नोट्स बनाओ तो ध्यान से दिखना। देखो कह रहा है 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 14 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। कह रहा है 5 दिन काम करने के बाद 6 मजदूर काम छोड़ देते हैं। 14 लोगों ने 5 दिन तो काम कर लिया और कार्य का अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं, तो मतलब लास्ट दिन एक दिन और किया, लास्ट दिन एक दिन और किया, क्योंकि अंतिम दिन जुड़ गए। तो 14 लोगों ने 5 दिन ये 6 दिन काम कर लिया, तो 14 लोगों का कितना दिन का काम बचा? 12 दिन का बचा, क्योंकि एक दिन ये किया और लास्ट वाले दिन भी आगे जुड़ गए। 14 लोगों का 12 दिन का काम बचा, 14 लोगों का 12 दिन का काम बचा। वो ये निकालो, वो 8 मजदूर, क्योंकि जब 5 दिन बाद काम छोड़ दे तो 8 मजदूरों ने काम किया था बाद में, तो कितने दिन मजदूर ने? 8 मजदूर ने कितने दिन काम किया था वो निकाल दो। तो 14 लोगों का 12 दिन का काम हम 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे, हम वो निकाल देंगे। तो देखो कर दो, सीधा सीधा लिखो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, देखो कैसे। 14 मजदूरों का कितना दिन का काम हो गया? 8 दिन का। कैसे? क्योंकि देखो 5 दिन यहाँ किया था, एक दिन लास्ट में आके कर लिया, ठीक है, तो 6 दिन इन्होंने कर लिया। बकाया जो 8 लोगों ने काम किया वो कितने दिन किया वो निकाल दो हमें। तो 8 लोगों ने मान लीजिए x दिन काम किया है, 14 दिन का 18, 14 मजदूर 18 दिन का काम था, तो 14 मजदूरों को 6 दिन कर लिया तो 12 दिन का काम रह गया। 14 मजदूरों का कितना दिन का? 12 दिन का काम रह गया। तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 7 तियां 21, x बराबर 21 आ गया। ठीक है, अब लगा लो। अब क्या? टोटल डेज कितने हो गए? 21 प्लस 6 दिन पहले कर लिया था, 21 6 27। ठीक है, ऐसा नहीं ये सॉर्ट होता है। अब ये तरीका पहला आना चाहिए आपको, तभी तो सॉर्ट पे जाओगे, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से। 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखो। क्या कह रहा है? कह रहा है 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिन? अच्छा एक मिनट सुनो, 20 आदमी कितने दिन का काम होता है? 20 आदमियों का कितने दिन का? 20 आदमी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। ठीक है, कह रहा है 4 आदमी ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब 10 दिन तो इन्होंने काम किया, 20 लोगों ने 10 दिन काम किया, उसके बाद 4 लोगों ने काम छोड़ दिया। तो अच्छा एक बताओ, 20 आदमी 30 दिन में करते हैं, 10 दिन तो कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखना। तो 20 आदमियों का कितने दिन का काम बचा? 20 दिन का काम बचा। ठीक है, उसे कहना 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया, 20 आदमी थे उन्होंने 4 ने छोड़ दिया, तो कितने बचे? 16। 16 आदमी कितने दिन में करेंगे? हम निकाल दो, x दिन में करेंगे। ठीक है, 4 से 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, कितना बचा? पचम 25, x बराबर 25। अब ध्यान से देखना, अब क्या पूछ रहे हैं? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो अच्छे, x बराबर तो 25 आ गया, लेकिन 10 दिन कर भी तो लिया था पहले। हमने तो ये बचा हुआ निकाला था 20 लोगों का, 20 दिन का, तो 25 दिन ये, तो टोटल डेज कितने हो गए? अगर हमसे पूछते शेष कार्य बचे हुए मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो 25 दिन में आ जाता, लेकिन वो ये पूछ रहे तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 10 दिन तो उन्होंने कर लिया, उसके बाद मजदूर छोड़ गए, तो बचा बचा हुआ तो हमने यहाँ पे हिसाब लगा लिया। ठीक है, उसके बाद टोटल डेज कितने हो गए? अब वो पूछ रहे हैं टोटल कितने दिन में काम हुआ, तो 10 पहले कर लिया, 25 ये, 10 और 25 35, 35 आंसर। ठीक है। बस ये तरीका है करने का, बस वो चीज समझ आनी चाहिए, आपके समझ में होनी चाहिए बस। अगर समझ में नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। कहना 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में, ध्यान से देखना, उनके उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 लोगों ने काम छोड़ दिया। 5 और पुरुष उनके काम में शामिल हो गए। 5 और पुरुष, अच्छा 5 पुरुष बढ़ गए, 40 काम करते हैं 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 पुरुष उनके एक साथ 5 पुरुष इस बार बढ़ गए, छोड़ा नहीं है, तो शेष कार्य को पूरा करने में अब वे कितने से, अब ये शेष वाला पूछा है तो। अच्छा एक बात बताओ, 40 लोग कितने दिन में काम करते हैं? 18। ठीक है, ध्यान से देखना, 40 लोग हैं, कितने दिन में काम किया? 18। ठीक है, अब कह रहे हैं उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद छोड़ते हैं, तो 9 दिन तो इन्होंने कर लिया, 40 लोगों ने 9 दिन तो कर लिया ना काम, तो अब बचा कितना? बचा कितना बताओ? बचा है 40 लोगों का 9 दिन का काम बचा, क्योंकि 18 दिन का काम था, 9 दिन का इन्होंने कर लिया, तो बचा कितना? 9 दिन का।
तो वही पूछ रहे हैं काम कितना होता है, 40 लोगों का 9 दिन का काम बचा, तो वो क्या कह रहा है 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए, तो 5 पुरुष बढ़ गए, तो कहने का मतलब 45 हो गए। तो वो कह रहा है शेष कार्यों को अब वे कितने दिनों में, तो 45 लोग कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया x दिन में। अब देखो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ पे 8 होगा क्योंकि इन्होंने शेष की बात की है, बस सिंपल। सवाल समझना आना चाहिए, तरीका बहुत सिंपल है। अच्छा, महिलाएं भी इन्होंने लगानी काम में, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 पुरुष, देखो 5 मैन, 5 मैन, ठीक है, कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। और उसी काम को, काम वही है, कितनी महिलाएं 10 महिलाएं, 10 महिलाओं के लिए वूमेन कितने दिन में करती हैं 15 दिन में। अब भाई सिंपल निकाल लो, मैन वूमेन निकल आएगा यहाँ से, देखो काटो। एक जीरो से एक जीरो हम ऐसे काट दें, ठीक है, 5 एकम और 5 यहाँ 15। अब ये ऐसी कंडीशन अलग अलग आती है तो इफिशियंसी निकालनी पड़ती है हमें, ठीक है, इफिशियंसी क्षमता, क्षमता हम कैसे निकालते हैं, मैन वूमेन एक साइड कर लो, मैन अपॉन वूमेन बटे में आ गई, ठीक है, इधर कितना है 3 और इधर 2 रह गया, वो बटे में पहुंच जाएगा। तो ये मैन की इफिशियंसी हो गई, ये वूमेन की इफिशियंसी, ये क्षमता हो गई, ठीक है। मैन कितना एक दिन में 3 काम करती है और वूमेन, मतलब मैन 3 काम करता है, वूमेन 2 काम करती है एक दिन में, ये हो गई क्षमता। अच्छा अब हमें काम कैसे निकालेंगे, यहाँ तो काम की भी जरूरत पड़ती है। देखो पीछे वाला सवाल आ गया ये वापस, हमने बराबर कर दिया, हमने क्या किया, हमने बोला मैन 5 मैन 20 दिन में करते हैं, उसी काम को 10 वूमेन 15 दिन में करती है, हमने बराबर कर लिया। उसके बाद मैन बटे वूमेन करके काट के एफिशिएंसी निकाल दी, मैन के सामने मैन, वूमेन के सामने वूमेन, ठीक है, मैन वूमेन एक तरफ कर लिया, एफिशिएंसी सामने आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें काम निकालना है तो 5 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं 10। अच्छा यहाँ पे आके हम टोटल वर्क निकालें, टोटल टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क होगा 5 मैन कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, तो 5 गुणा मैन कितना काम करता है, एफिशिएंसी 3 है, और गुणा 20, 5 या 15 दूनी 30, 300, ठीक है। और चाहे ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे कर लो, देखो 10 गुणा वूमेन कितनी एफिशिएंसी 2 और गुणा 15, 10 दूनी 20 और 15 20 की गुणा कर लो 300, कहीं भी लगा दो, काम दोनों का बराबर है, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, ठीक है। तो टोटल वर्क हमने ऐसे निकाल दिया, चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, ठीक है, आना वही है क्योंकि काम तो बराबर ही है ना। काम निकाला कैसे, देखो 5 मैन 20 दिन में करते हैं, 5 गुणा मैन एक दिन में कितना करता है 3, मैन की जगह 3 और गुणा 20, तो 300, टोटल वर्क हो गया 300। अब देखो क्या करना है, अब ध्यान देना, 2 पुरुष और 6 महिलाएं, मैं हिसाब से समझा रहा हूँ उसे, सवाल थोड़ा है, सवाल बहुत ही जी पीछे की तरह है, लेकिन कंसेप्ट यहाँ दूसरा चल रहा है तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, जल्दबाजी में कर दूंगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कितने, देखो कोई काम है, ठीक है, ये हम देखो पीछे से, तो कितना 2 पुरुष मिलकर शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, देखो 5 दिन तो उन्होंने किया है काम, कितने 2 मैन और कितनी वूमेन, कितने शुरू करते हैं 2 पुरुष और 6 महिलाएं, 6 वूमेन, 2 पुरुष और 6 वूमेन कितने दिन करते हैं 5 दिन, तो गुणा 5 से कर दो, कितना काम कर लेंगे, काम निकाल लो, तो 2 गुणा मैन कितना करता है, मैन की एफिशिएंसी 3, 2 तियां 6। अच्छा डायरेक्ट ना लिखूं, क्यों बार बार करूं, जब हमें पता है मैन की एफिशिएंसी, 2 मैन की, देखो 1 मैन की पता है 3, तो 2 मैन की कितनी हो गई 6, 3 दूनी 6, प्लस वूमेन कितनी हो गई 6 वूमेन, 1 वूमेन 2, तो 6 वूमेन 6 दूनी 12 और गुणा 5, तो 12 6 18 और गुणा 5, तो 18 पंजे 90, तो 90 काम इन्होंने कर लिया, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक इन्होंने 90 काम कर लिया। अब बचा काम कितना, बचा काम, बचा काम कितना 300 माइनस 90 बराबर 210, 210 काम बचा, ठीक है। कैसे, इन्होंने बोला इन्होंने बोला 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर शुरू करते हैं, 5 दिन बाद 3 महिला, लेकिन 5 दिन तक तो छोड़ दिया, 5 दिन बाद क्या होता है वो देखो, 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए आ गया। मतलब कहने का मतलब जो पुरुष थे
वो 2 थे, उसमें तो 3 हो गए, पुरुष बढ़ गया, क्या ना नया पुरुष आ गया। और जो महिलाएं थी वो 6 थी, और उसमें से 3 महिलाओं ने छोड़ दिया, 3 महिलाएं रह गई, यही तो रह गई। तो वो कह रहे हैं, तो यह समूह कार्य अंत तक जारी रखता तो शेष कार्यों को भी कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा एक मिनट सुनो, कार्य कितना 210, करना किसे है 3 वुमेन और वुमेन को, तो 3 मैन और वुमेन कितना करेंगे, तो 3 मैन कितना करेंगे 3 है, और 3 लोग 3 तियां 9, और प्लस वुमेन भी कितना करेगी 3 दूनी 6, तो 9 6 15, ये 15 काम करेंगे एक दिन में। काम कितना करना है ना, अब हमें टाइम निकालना है, टाइम टाइम इक्वल टू कितना हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना, ये एक दिन में कितना करते हैं 15 करते हैं, 3 मैन वूमेन 15 काम करेंगे, हमें टोटल काम कितना करना है, हमें यहाँ पे आओ, हमें कितना करना है 210, और किस एक दिन में कितना करते हैं 15, तो कितने दिन में करेंगे, तो काट दो, 5 तियां 15, 5 से 5 चौक 20, और 5 दूनी 3, 3 एकम 3, और 14 तियां 42, डायरेक्ट 15 से ये काटो, क्यों खुजली कर रहा है, जब पूरा पूरा कट रहा है तो कैसे देखो 15 से ही काटो जब पूरा पूरा कट रहा है, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 6 जीरो 15 चौका 60, इक्वल टू आ गया 14, 14 डेज। पीछे सवाल की तरह था ये कंसेप्ट, ठीक है, पीछे ए बी की जगह मैन वूमेन कर दिया, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ध्यान से समझना, दोबारा वीडियो देखना, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, तब आंसर आएगा। कितने 69 70 हो गए, 70 72 कॉलेज, तो 2 सवाल और कर लो, ठीक है, टाइम कितना हो गया आपका 1:26, ये 2 कर लो, ठीक है। एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है, 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, तो राशन कितने दिन चलेगा। देखो सिंपल तरीका, 148 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए उपलब्ध है 51 दिन के लिए, तो बराबर 37 लोगों ने होटल छोड़ दिया, अब 148 थे, 148 थे, उसमें से 37 ने छोड़ दिया, तो कितने बचे, 8 में 7 गया 1, 4 में 3 गया 1, और 1 111 बचे, तो 111 लोगों के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा, हमने मान लिया x दिन चलेगा। देखो सिंपल तरीका आ गया बिल्कुल, 148 का 51 दिन का था, 37 ने छोड़ दिया, तो 111 बचे, कह रहा वो तो राशन कितने दिन चलेगा, तो काटना 111 से कुछ कटेगा 51, 17 तियां 51, 17 से 111 नहीं कटता, 3 तियां 1 2 3, 3 से कट जाएगा, देखो 3 से काटेंगे हम, 3 से देखो 3 तियां 9 2, और कितना बचा 2 यहाँ बचा, और 1 21, 3 7 21, 37 37 से, अब 37 कितने से कटेगा, 37 कटेगा, 3 और 7 10, 37 तो किसी से नहीं कटता, 51 17, और 37 से ये कट जाएगा भाई साहब, 3 पंजे 15 होता है, 148 भी नहीं कटेगा, देखना 111 ही बचा। तो x बराबर इधर कर लो पहले, x बराबर कितना बचा 37 से 148, 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है, यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो राशन कितने दिन चलेगा। इन द रेशियो ऑफ द अवेलेबल 148 ऑफ द 41 डेज 37% लेफ्ट द होटल, ठीक है, तो 37 से कोई कट रहा है यहाँ पे देखना कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लो 148 गुणा 51, और बटे में लिख लो 37, ठीक है, तो 37 से करना, 3 पंजे 15, 37 चौका करना कट जाएगा शायद, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल, दो 4 3 12 2 14, ओ हो गया 148, कितने बार चला गया 4 बार, तो या यहीं पे काट लो, 37 एकम और 37 चौका हो गया, तो 4 की इससे गुणा कर दो बस, सब सिंपल। एक्स बराबर कितना हो गया, एक मिनट एक्स सही से लिखो, एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पे, एक्स बराबर 4 एकम 4, और 4 पंजे 20, 204, ये क्या कह रहे हैं, 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, इन द रेशियो 148 ऑफ 51 डेज, 37 व्यक्ति लेफ्ट द होटल, देन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग राशन, बचा कितना, ओहो 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, तो कितने दिन चलेगा, अच्छा अच्छा, तो वैसे तो 204 दिन चलेगा, लेकिन एक चीज इन्होंने ये नहीं दी, देखो इस होटल इसमें एक चीज है,
148 व्यक्तियों ने 51 दिन का राशन है, ठीक है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो कितने, तो भाई साहब 148 के लिए 51 दिन के लिए है, 37 ने छोड़ दिया तो 111, तो 4। अरे हमने भी देखो कंफ्यूजन कर दिया, देखो दोबारा समझाएं, देखो क्या कंफ्यूज हो गया। देखो सवाल में ऐसा होता है, इतना इजी सवाल होता है। और देखो 37 से हमने 3 से काटा, तो 3 से सभी तो काटो, 3 से 70 तियां 51, और 37 एकम, और 37 से ऐसे काटो, कितना है 4। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 17 चौका 68, 68। तो कहाँ क्या करे जाना, 68, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। एक कॉलेज हॉस्टल में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित करे तो पाए गए 21 दिनों का प्रबंध और है। यानी मतलब 350 लड़कों का कितने की व्यवस्था है, 350 लड़कों की 25 दिन की है, ठीक है। कह रहा है 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्र, मतलब 10 दिन, 350 लोगों ने 10 दिन तो खा ही लिया, तो बचा कितना, बचा कितना ये देखो, 10 दिन बाद हुआ है जो कुछ हुआ, तो 10 दिन तो इन्होंने खा लिया, तो 350 लोगों का कितने दिन का बचा, 15 दिन का बचा। तो वही पूछ रहा है 350 का कितने दिन का बचा खाना, 15 दिन का। वो कह रहा है फिर कुछ लड़कों को छात्रावास में स्थानांतरित, तो ये पाए गए 21 दिनों का प्रबंध और है। तो पता नहीं कितने लड़कों को किया, हमने मान लिया एक्स लड़कों को ट्रांसफर कर दिया वहां पे। पहले कितने थे, 350 थे, ठीक है। उसमें से एक्स लड़कों के लिए उन्होंने हटा दिया, भेज दिया कहीं पे, 350 में से मान लिया एक्स लड़कों के लिए कहीं दूसरी जगह भेज दिया, तो जो खाना था वो 21 दिन चला, ठीक है। यहाँ पे एक्स से मानना पड़ता है, तो एक्स चले गए, उसके बाद 21 दिन चला। तो देखो काटो तो काटो, 5 से 3 से 3 पंजे 15, और 3 सत्ते ये 7 एकम 7, और 7 पंजे 35, ये 50, 50 50 की गुणा कितना हो गया, 250। 250 बराबर 350 माइनस एक्स। अच्छा 350 इधर ले आना, तो कितने बचे, -100, क्योंकि ये प्लस के, और बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस काट, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 100। तो कहने का मतलब ये हुआ कितने लोगों ने छोड़ा था, 100 लोगों ने, तो दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिए गए, तो 100 लड़कों को कर दिया, आंसर हो गया, ठीक है। इन्होंने ये बोला 350 का 25 दिन का है, तो 25 दिन का था, कहना 10 दिनों के बाद, तो 10 दिन तो इन्होंने खाया, तो 10 दिन जब खाया तो बचा कितना, 350 का 15 दिन का खाना बचा था। वो कह रहा है कुछ लड़कों को दूसरी जगह भेज दिया, तो कितने लड़के बचे, अब 350 थे, अब हमें पता नहीं कितने को भेजा, हमने मान लिया एक्स को भेजा उन्होंने, तो 350 माइनस एक्स है, उनका 21 दिन चला, बस फिर हमारा एक्स की वैल्यू निकल आ गई, तो पता लग गया फिर कितने लड़के स्थान से, 100 लड़के, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, आज काफी सवाल हो गए, ठीक है। और जो कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट पे मैंने कई 10 सवाल करा दिए लगभग, हाँ 8 9 तो सवाल कराए, 62 63 से किया था, और 72 10 सवाल करा दिए मैंने ये, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दो, और जो आपके लिए, आपकी कोई भी है जरूरत, जिन्हें है क्लास करने की, क्लास करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।